आपके हिसाब से भक्ति क्या है? मेरे हिसाब से भक्ति है परमात्मा के चरणों में पूर्ण समर्पण। जब हम परमात्मा के चरणों में अपने आप को पूर्ण समर्पित कर देते हैं, जब हम ये सोचते हैं कि वो जैसे कर रहा है, जो कर रहा है हमारे लिए वो अच्छा है, वो बेहतर है, हमारी सोच से कहीं ज़्यादा वो हमें दे रहा है, कहीं ज़्यादा वो बेहतर हमारे लिए कर रहा है, तो हम उसके पाने में क्यों नहीं खुश रहते? हम ये क्यों नहीं कहते कि तेरा पाना मीठा लागे? एक सेठ ने अपने शहर में एक विशाल भव्य मंदिर का निर्माण कराया। जब मंदिर बना तो सेठ प्रभु के चरणों में मूर्ति के सामने खड़ा होकर हाथ जोड़कर कह रहा था, देख प्रभु, मैंने इतने सुंदर मंदिर का निर्माण कराया। देख, मैंने कितनी सुंदर मूर्ति इस मंदिर में स्थापित कराई। और ये भी देख कि मैं इस मंदिर में दिन रात लंगर करवाता हूँ, लेकिन तू मेरी एक बात ना तो मानता है ना ही सुनता है। मेरी घरवाली बीमार पड़ी है और जो मेरा बेटा है वो ना तो मेरी बात मानता है ना सुनता है। प्रभु मुस्कुरा रहे थे कि इतनी सारी चीज़ें मैंने तुझे दी, उसकी तो कोई गिनती नहीं। जो एक दो नहीं दी उसकी शिकायतें तू रोज करता है। मंदिर से सेठ चला गया। कुछ देर बाद उस मंदिर के सामने एक भिखारी आकर खड़ा हो गया। वहां से एक व्यक्ति जा रहा था। भिखारी ने उस व्यक्ति से पूछा कि मंदिर कहाँ है। उस व्यक्ति ने कहा, तुम मंदिर के सामने ही खड़े हो। भिखारी ने हाथ जोड़े और कहा कि प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्राना है, तेरा कोट कोट शुक्राना है। मुझे लगता है कि तूने दुनिया में सबसे ज़्यादा कृपा मुझ पर ही की है। वो साथ में खड़ा हुआ व्यक्ति उसकी ये बात सुन रहा था। उसने कहा, तुझ पर प्रभु ने क्या कृपा की है? फटे हुए कपड़े तूने पहने हुए हैं, खाने को तेरे पास कुछ नहीं है, आंखों से तुझे दिखता नहीं है, भीख तू मांगता है, तो तेरे पे ऐसी कौन सी कृपा प्रभु ने की है? उस भिखारी ने उस व्यक्ति को कहा कि प्रभु ने मुझ पर इतनी कृपा की है कि मैं अपने पैरों से चलकर इस मंदिर तक आया हूँ। जो मन की शांति मेरे पास है उस सेठ के पास कहाँ है? मन की शांति से ही तो मैं सुबह उठकर प्रभु का सिमरन करता हूँ, पाठ करता हूँ, और प्रभु ने मुझ पर इतनी कृपा की है कि मैं उसका शुक्राना किए बिना कैसे रह सकता हूँ। उस व्यक्ति ने फिर आगे से कहा, तुझे दिखाई तो देता नहीं है, तो किसको देखने आया है? उस भिखारी ने कहा, अगर मुझे नहीं दिखाई देता तो क्या हो गया, मेरे प्रभु को तो दिखाई देता है। हो सकता है मेरा प्रभु आज मुझे अपनी आंखों से देख ले और मैं तर जाऊं। तो साथ संगत जी, हमें उस प्रभु का हर समय शुक्राना करना चाहिए। हम कहते कि हमें उस प्रभु ने दिया ही क्या है? इतने कीमती श्वास दिए हैं, देखने के लिए आंखें दी हैं, बोलने के लिए जबान दी है, सुनने के लिए कान दिए हैं, चलने के लिए पैर दिए हैं, काम करने के लिए हाथ दिए हैं, खाने के लिए रोटी दी है, रहने के लिए मकान दिया है और पहनने के लिए कपड़े दिए हैं। इन 9 चीज़ों को भूलकर हम कहते हैं कि हमें उसने दिया ही क्या है? एक दो चीज़ें जो हमारे पास नहीं है तो हम क्या उसकी रहमतों को भूल जाएंगे? हम हर पल उससे शिकायत करते हैं कि तूने हमें दिया ही क्या है। एक बार मोहम्मद साहब अपने मुरीद के घर गए। दरवाज़ा खटखटाया तो मुरीद ने दरवाज़ा खोला और देखकर हैरान रह गया कि मेरा खुदा अपने पैरों से चलकर आज मेरे दरवाजे तक आया है। उसने उनके चरण पकड़ लिए और माथा टेका, घर के अंदर ले गया, प्रभु के चरणों में बैठ गया और कहने लगा कि देख खुदा, आज तक ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन मैंने तेरी 5 नमाजें ना की हों। देख, मेरे माथे पर भी निशान पड़ गया। रोज माथे टेकते टेकते तेरे दर पर सजदे करते करते मेरे मस्तक पर निशान पड़ गए। मोहम्मद साहब ने आंखें बंद की। जब आंखें खोली तो कहा, तू कहता है कि तू 5 टाइम की रोज नमाजें पढ़ता है, लेकिन तेरी नमाज आज तक एक भी कबूल नहीं हुई है। साथ संगत जी, अगर हम उस मुरीद की जगह होते और रोज गुरुद्वारे जाते, रोज नितनेम करते और हमारे गुरु हमसे कह देते तेरा एक टाइम गुरुद्वारे आना भी लेखा नहीं लगा, तो हम क्या करते? हम यही करते ना, गुरुद्वारे जाना छोड़ देते, पाठ पूजा करना छोड़ देते। देखो उस मुरीद ने कितना अच्छा जवाब दिया, कितनी अच्छी बात उसने कही, कितनी प्यार वाली बात कही जो दिल को छू गई। उसने मोहम्मद साहब के चरणों को पकड़ लिया और कहा कि ऐ खुदा, अगर तू कहता है कि मेरी 5 समय की नमाजों में से एक समय की भी नमाज कबूल नहीं हुई तो मुझ पर रहम कर, मुझ पर करम कर। अगर इस जन्म में ना सही तो अगले जन्म सही, अगले जन्म ना सही तो उससे अगले जन्म सही, लेकिन तू मुझ पर अपनी रहमत रख, अपने करम रख। मेरा प्रभु तो इतना दयालु है, इतना रहमत वाला है। फूल तोड़ने में देर लग सकती है, आंख बंद करके आंख खोलने में देर लग सकती है, प्रभु के चरणों में गिरने में देर लग सकती है, लेकिन प्रभु को बख्शने में देर नहीं लग सकती। अगर प्रभु के चरणों में कोई पापी भी आ जाए, कोई गुनाहगार भी आ जाए और वो उनके चरणों में गिर जाए तो वो उसे भी बख्श देता है। मेरा प्रभु इतना रहमत वाला है। गुरु अर्जन देव महाराज जी कथा कर रहे थे। संगत बड़े प्यार से सामने बैठकर कथा सुन रही थी।
गुरु अर्जन देव महाराज जी कह रहे थे, गुरु नानक साहब बड़े मीठे हैं, बड़े अमृत वाले हैं, उनको सारी बातों का पता है, लेकिन एक बात उनको भी नहीं पता। संगत हैरान होकर कहने लगी, महाराज जी ऐसी कौन सी बात है जो गुरु नानक साहब महाराज जी को भी नहीं पता। महाराज जी कहने लगे कि उनको कड़वा बोलना नहीं आता, उनको पता ही नहीं कि कड़वा कैसे बोलते हैं। पता है क्यों नहीं आता? तो वो महाराज जी बड़े प्यार से संगत को समझाने लगे, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, हो संबल थक्की जी कदे न बोले कोड़ा, कोड़ा बोल न जाने पूरन भगवाने, अवगुण को न चितारे। गुरु नानक साहब महाराज कभी भी किसी के अवगुणों को नहीं चितारते। अगर वो अवगुणों को याद रखेंगे तो उन्हें गुस्सा आएगा। उन्हें गुस्सा इसलिए नहीं आता क्योंकि वो किसी के अवगुणों को चितारते ही नहीं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।